नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। आज बीपीएससी मेंस के लिए अपना टॉपिक होने वाला है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने में भारत निर्वाचन आयोग के महत्व पर चर्चा करते हुए इसके समक्ष आने वाली समकालीन चुनौतियों का परीक्षण करें। इसके साथ ही इसी में हम लोग एक क्वेश्चन और भी ऐड करेंगे कि निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु चुनाव आयोग के द्वारा जो हालिया प्रयास किए जा रहे हैं उनको भी देखेंगे। एक ही टॉपिक से अलग अलग प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी को हम लोग देखते चलेंगे। शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। कई लोग जो हैं वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो इसको आप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। कहता है कि भारतीय निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जो भारत में लोकसभा, राज्य विधानमंडल, उपराष्ट्रपति से लेकर के राष्ट्रपति तक सभी चुनाव कराने के लिए उत्तरदायी है। चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 के तहत ईसीआई को शक्ति प्राप्त है जिसके माध्यम से यह संपूर्ण चुनावी प्रक्रिया का देखरेख, उसका निर्देशन और उसको नियंत्रित करता है। कौन? भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चुनाव की प्रक्रिया की देखरेख करना, उसके लिए निर्देश देना और उसको नियंत्रित करना, ये सभी जो है आर्टिकल 324 में जो है प्रावधान किए गए हैं। बात करेंगे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का महत्व का। तो पहला पॉइंट है चुनाव का निष्पक्ष संचालन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जिस पर कि कोई राजनीतिक प्रभाव नहीं होता है। राजनीति से अलग हटके ये एक संस्था है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनावों के निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करता है कि चुनाव जो है पूरी तरह से निष्पक्षता के साथ हो, यह सुनिश्चित करना उसका मुख्य काम है। यह प्रक्रिया स्वतंत्र निर्वाचन प्रक्रिया में जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ये प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है तो जनता का विश्वास जो है चुनावों से, सरकारी संस्थाओं से उठेगा और अराजकता का माहौल बनेगा। इसलिए चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करता है कि जनता ने जिसे चुना है वो ही सरकार में बने रहें। अगला है मतदाता पंजीकरण एवं पहचान। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मतदाता सूची का रखरखाव, मतदाता पहचान पत्र जारी करना, उनको रद्द करना आदि जैसे कई कार्यों का संचालन करता है ताकि फर्जी मतदान जैसे चुनावी कदाचार को रोकने में मदद होती है। आप सुनते होंगे बोगस वोट बोला जाता है इसको बहुत जगह पर, तो ये बोगस वोट ना पड़े, इन सभी चीज़ों को भी देखरेख के जो है ये चुनाव आयोग के नियंत्रण में ही आता है। नए मतदाता पहचान पत्र जारी करना, जो पुराने हो चुके हैं या जो वैध नहीं है उनको निरस्त करना, ये सभी जो है चुनाव आयोग का ही कार्य है। साथ ही इससे यह भी सुनिश्चित होता है कि केवल योग्य मतदाता ही चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकें। यह देखना भी चुनाव आयोग का कार्य है। अगला है आदर्श आचार संहिता का कार्यान्वयन। कहता है कि निर्वाचन आयोग चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों के लिए एक आदर्श आचार संहिता लागू करता है। यह संहिता सभी दलों, पार्टियों को समान अवसर, नैतिक प्रचार करने का अवसर ये सुनिश्चित कराता है। साथ ही मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए धन और बाहुबल के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगाता है। ये जो आदर्श आचार संहिता है ये सभी पार्टी, सभी नेताओं को ये बताता है कि आप अपने दायरे तक ही कैसे सीमित रहेंगे। अगर उसके पार आप चले जाते हैं तो आपके ऊपर समस्या गिर सकती है। और सभी पार्टियां, सभी नेता या सभी जो होते हैं जो चुनाव में खड़े होते हैं, ये इससे बहुत ज़्यादा ही जो है मतलब आप यूँ समझें कि प्रभावित रहते हैं। इनके मन में ये डर रहता है कि इसका ये उल्लंघन नहीं कर सकते। इसलिए बराबर चुनाव के समय में आपको कई तरह की जो है झड़प देखने के लिए मिलती होगी। अगला है राजनीतिक व्यय की निगरानी। निर्वाचन आयोग
चुनाव के दौरान राजनीतिक व्यय की निगरानी और विनियमन करके राजनीति में धन के प्रभाव पर अंकुश लगाता है। कहीं पैसा ना बट रहा हो, कहीं दारू ना बट रहा हो, ये सब देखना भी ज़रूरी है कि आप जो है वोटर्स को लालच में फंसाकर जो है आप अपना काम नहीं निकलवा सकते हैं। और राजनीतिक दलों के बीच निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को यह बढ़ावा देती है राजनीतिक व्यय की निगरानी करके। ये प्रमुख इसके जो है कार्य हैं। बात करेंगे चुनौतियों की, तो कहता है कि धन बल और चुनाव का व्यय। कई प्रयास एवं नियमों के बावजूद चुनाव में धन का प्रभाव एक चुनौती बना हुआ है। बिल्कुल सही बात है। रातों रात जो है पैसों को बंटवा दिया जाता है, या और भी चीज़ें जो लालच में लोगों को दे दी जाती है, कपड़ा हो, चाहे वो नशीले पदार्थ हो, कैश हो, ये सब होती है। अवैध फंडिंग, बेहिसाब व्यय और प्रचार में काले धन का इस्तेमाल होने से चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित एवं कमज़ोर होती है। ये बिल्कुल सच बात है कि कैसे किसी एक एक्टर को जो है देखने के लिए हम लोग लाखों की भीड़ लगा देते हैं, लाखों की भीड़। लेकिन अगर आपको अपने हक के लिए आंदोलन करना हो तो उसमें 2 4 10 लोग ही आ पाते हैं। लेकिन जिन्हें आप टीवी में देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं, उसको आप लाइव देखने के लिए आप जो है किसी भी हद तक चले जाते हैं। खैर चलिए, अगला है आचार संहिता का क्षरण। राजनीतिक दल एवं उम्मीदवारों द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन चुनाव दर चुनाव जो है ये बढ़ते जा रहा है, जिस कारण निर्वाचन आयोग को नैतिक मानकों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने और उल्लंघनों को तेजी से संबोधित करने के लिए चुनौती का सामना करना पड़ता है। बराबर जो है अक्सर ये देखा गया है, जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने झड़प की बात की थी, कि पार्टियां हो या उम्मीदवार हो, इनके द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है। क्योंकि चुनाव आयोग जो है ये पूरी तरह से इसके पास उतना, आप यूँ समझें कि बल नहीं है कि इसको पूरी तरह से कंट्रोल कर सके। और भारत जैसे देश में जहाँ चुनाव का क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, ऐसे में सभी जगहों को नियंत्रण में रखना मुश्किल है। हालांकि ये चीज़ें पार्टियों से अपेक्षा की जाती है, लेकिन पार्टियां या उम्मीदवार इसका जो है अक्सर इसका दुरुपयोग करते ही हैं। अगला है चुनाव प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा। यह भी एक चुनौती है। निर्वाचन में प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग से साइबर सुरक्षा संबंधित चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। चुनाव परिणाम को सुरक्षित रखने हेतु ईवीएम एवं मतदाता डेटाबेस को हैकिंग से सुरक्षित रखना आवश्यक है। क्या पता आपका डाटा ही बदल जाए, क्योंकि जैसे ही आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में घुसते हैं तो उसके कई अच्छे प्रयोग के साथ साथ कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। ऐसे में ईवीएम एवं मतदाता डेटाबेस जो है इसको हैकिंग से बचाना आवश्यक है। ये प्रमुख चुनौतियां हैं। बात करेंगे इसका नियंत्रण कैसे किया जाए, चुनौतियों का नियंत्रण। पहला है मजबूत जो है आचार संहिता। राजनीतिक दल एवं उम्मीदवार द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता है। त्वरित तथा आचार संहिता के उल्लंघन के लिए मजबूत दंडात्मक उपायों के साथ साथ ईसीआई को सशक्त बनाने हेतु कानूनी सुधारों के विकल्प का पता लगाकर उसे लागू करना है। एक प्रश्न यह भी बनता है कि ईसीआई में जो कानूनी सुधार की क्या आवश्यकता, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो चुनाव आयोग को सबसे पहले जो है मजबूत आचार संहिता बनाना चाहिए, और ऐसा अगर कहीं वह पाता है कि पार्टी या उम्मीदवार इसका उल्लंघन कर रहा है तो उस पर त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता है। त्वरित कार्रवाई होगी तो ही जो और भी लोग कर रहे हैं वो इस चीज़ से डरेंगे। नेक्स्ट है वैधानिक प्रवर्तन के साथ सहयोग। मतदाताओं, उम्मीदवारों तथा निर्वाचन अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एजेंसियों के साथ समन्वय को मजबूत करना तथा चुनाव में होने वाले हिंसा की आशंका वाले क्षेत्रों में व्यापक सुरक्षा प्रदान करने की ज़रूरत है। जैसा कि हम लोगों ने बात किया कि चुनाव आयोग के जो प्रॉपर हैं, जो लोग होते हैं, उनके पास जो है मानव बल इत्यादि की कमी है,
वे जिस जगह जाते हैं उन्हें वहाँ के लोकल जो है एजेंसियों पर भरोसा या उन पर जो है डिपेंड रहना पड़ता है। वहाँ उनको पूरी तरह से सहयोग नहीं मिलता है। ऐसे में अगर कोई पार्टी, लोकल पार्टी या नेता किसी नियमों का उल्लंघन भी करते हैं तो वहाँ पर जो है लोकल एजेंसियाँ जो है, लोकल पुलिस जो है इस चीज़ को मैनेज करने में ही लग जाती है। ऐसे में आवश्यक है कि चुनाव आयोग के द्वारा इन चीज़ों से निपटा जाए और अपने लिए एक जो आप कह सकते हैं अपना एक अलग उसका फोर्स हो। चुनाव फंडिंग में सुधार। चुनावों में धन के प्रभाव को कम करने के लिए राजनीतिक फंडिंग में सुधार करना तथा सशक्त कानूनों का निर्माण करना आवश्यक है ताकि चुनाव में जो काले धन का इस्तेमाल ना हो सके। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चुनावी बॉन्ड योजना को निरस्त कर दिया गया। निरस्त करने के पीछे कोर्ट ने कहा कि यह योजना जो है, चुनावी बॉन्ड योजना, सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है, साथ साथ अनियमित फंडिंग एवं काले धन के प्रयोग को बढ़ावा दे रहा है। ये योजना राजनीतिक दान और व्यय में पारदर्शिता को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। ये कौन कितना दान दे रहा है, कैसे दे रहा है, ये वोटरों को जानने का अधिकार है, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। जो चुनावी बॉन्ड योजना, इस पर भी हम लोग एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। देखिए, कहता है कि भारत निर्वाचन आयोग को तकनीकी नवाचार, वैधानिक सुधार एवं जन जागरूकता और वैश्विक सहयोग को शामिल करते हुए एक रणनीतिक के माध्यम से चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता है। इसमें क्या है, आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, कड़े कानून बना सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, वैश्विक सहयोग ले सकते हैं कि कहाँ पर स्थिर से किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इन सभी चीज़ों को शामिल करते हुए इन चुनौतियों से समाधान करने की हमें आवश्यकता है। इसी में एक भाग है चुनाव आयोग द्वारा किए जा रहे हालिया प्रयास। चुनाव आयोग के द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं अगर आप देखेंगे तो कहता है सोशल मीडिया का उपयोग या प्रयोग किया जा रहा है। युवाओं तक संदेश पहुंचाने हेतु चुनाव आयोग के द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि वे चुनाव के महत्व को समझें और अपने जो अधिकार उन्हें मिले हैं उनका वो प्रयोग करें। अगला है मतदाता सर्वे पोर्टल। यह पोर्टल मतदाताओं से संबंधित पहचान पत्र, कार्ड में सुधार इत्यादि के लिए ऑनलाइन आवेदन, मतदान केंद्र, विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, बूथ लेवल अधिकारी, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के संपर्क विवरण के लिए उपलब्ध है। इसके माध्यम से आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्वीप। मतदाताओं की शिक्षा के लिए व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी एक बहुहस्तक्षेप कार्यक्रम है जो कि जागरूकता और भागीदारी बढ़ाने के लिए नागरिकों को चुनावी प्रक्रिया के बारे में शिक्षित करता है। ये स्वीप कार्यक्रम है, ये क्या करता है, नागरिकों को भागीदारी चुनाव में बढ़ाने के लिए ये जागरूक करता है और चुनावी प्रक्रिया के बारे में लोगों को बताता है। स्वीप का उद्देश्य मतदाता पंजीकरण और मतदान के माध्यम से चुनावी भागीदारी को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है सी विजिल ऐप। सी विजिल ऐप आम नागरिक इसके माध्यम से आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले की शिकायत को कर सकता है इस ऐप के माध्यम से, ताकि हो रही अनियमितताओं पर त्वरित कार्रवाई की जा सके। चुनाव आयोग के द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है। अगर आपको लगता है कि किसी तरह की कोई समस्या हो रही है चुनाव में तो आप उसका शिकायत कर सकते हैं। नेक्स्ट है सुविधा पोर्टल। यह ऐप प्रत्याशियों के नामांकन और विभिन्न प्रकार की चुनावी अनुमतियों के लिए बनाया गया है। अगला है कैंडिडेट एफिडेविट पोर्टल। यह पोर्टल प्रत्याशियों के शपथ पत्र के लिए लाया गया है। कैंडिडेट एफिडेविट पोर्टल, जो कि आम लोग भी इससे परिचित हो सकते हैं। केवाईसी के माध्यम से नागरिकों को अपने प्रत्याशियों के बारे में जानने का जो है हक मिलता है, वे उन्हें जान सकते हैं। इसके माध्यम से
मतदाता जो है अपने प्रत्याशी की आपराधिक इतिहास आदि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और किसी झूठ में न फंसकर जो सही जो उम्मीदवार होंगे उनको चुन सकते हैं। अगला है ETPBMS ऐप, इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डाक मतपत्र संबंधन प्रणाली सर्विस वोटरों के लिए है। यह प्रणाली मतदाताओं को अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर कहीं से भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से विधानसभावार मतदान विवरण को प्राप्त कर सकता है, भले ही वो किसी भी जगह पर रहे देश में। नेक्स्ट है एनकोर पोर्टल, सभी चुनाव अधिकारियों के लिए विभिन्न कार्यों को एकाधिक रूप से निष्पादित करने हेतु तथा चुनाव के दौरान विभिन्न कार्यों के लिए उम्मीदवारों की ओर से अनुमति प्राप्त करने हेतु के लिए, साथ ही EVM में डाले गए मतों को डिजिटाइज करने के लिए यह जो है एनकोर पोर्टल विकसित किया गया है, ताकि जो चुनाव अधिकारी हैं ये एक से अधिक कार्य को निष्पादित कर सकें और चुनाव के दौरान जो है जो उम्मीदवार हैं उन्हें जो अनुमति चाहिए वो इसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है VHA ऐप, मतदाता हेल्पलाइन मोबाइल ऐप, मतदाताओं से संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए है। यदि मतदाता को किसी प्रकार की समस्या होती है तो इस ऐप के माध्यम से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही कहता है कि बूथ लेवल के अधिकारी, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी सहित अन्य सभी के लिए यह ऐप कार्यरत है। सक्षम ऐप, दिव्यांगजनों की मदद हेतु इस ऐप को विकसित किया गया है। सक्षम। नेक्स्ट है NSGP ऐप, राष्ट्रीय शिकायत सेवा पोर्टल के माध्यम से नागरिकों, मतदाताओं, राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, मीडिया की शिकायतों राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर के लिए यह ऐप जो है उपलब्ध है। नेक्स्ट है ESMS ऐप, यह ऐप चुनावी जब्ती प्रबंधन प्रणाली प्रलोभन मुक्त चुनाव की व्यवस्था के लिए लाया गया है। कहता है कि खुफिया जानकारी साझा करने और जब्त की गई वस्तुओं के लिए यह व्यवस्था बनाया गया है कि अगर आप चुनाव के दौरान किसी प्रकार की समस्या खड़ी करते हैं तो इसके लिए खुफिया जानकारी इकट्ठा करके आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो ये सभी जो है चुनाव आयोग के द्वारा या चुनाव को निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए चुनाव आयोग द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। नागरिकों को विभिन्न तरह के ऐपों के माध्यम से जागरूक कराया जा रहा है कि अगर किसी प्रकार की अनियमितताओं को देखते हैं तो अपनी शिकायत कर सकते हैं। तो भारत का जो चुनाव आयोग है ये एक तरह से आप समझें कि मूल संरक्षक रूप में ये उभरा है और हालिया प्रयास भी जो है ये कहीं ना कहीं निष्पक्षता की ओर उठाए गए कदमों को दर्शाता है। ये था आज का अपना वीडियो, मिलेंगे अगले टॉपिक में। जय हिंद।